चैनल मैथ्स गुरुजी में दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 2 आईसीएसई क्लास 10 का ही है, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्क, इसके कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अगर आप पढ़ लिए तो आप फिजिक्स अच्छे से एग्जाम में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत से हम पढ़ते हैं कि वर्क क्या होता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई खड़ा है और दोस्तों वो एक सामान लेके अपने सर पे खड़ा है, जिसको हम कूली भी कहते हैं। तो असल में वो एक काम कर रहा है, पर क्योंकि वो अपने जगह से हिल रहा है और वो ये जो सामान लिया हुआ है उसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट, और वो उस पर फोर्स लगा रहा है दोस्तों। तो अगर ये ऐसे ही खड़ा है तो हम कहेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है दोस्तों, ये वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क। पर असल में हम लोग के लैंग्वेज में तो ये वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है कि ये सामान लेके खड़ा है, लेकिन अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज देखें कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर कह देंगे कुली को, तो कुली भले ही बुरा ना मान जाए, पर अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में रिलेटेड देखें तो द मैन हु इज टेकिंग द लोड ऑन हिज हेड इज नॉट डूइंग अ वर्क एज ही इज नॉट डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी। मतलब कि फिजिक्स में वर्क उसी को कहते हैं कि अगर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करे, मतलब कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे आगे बढ़ाए या डिस्प्लेस करे मतलब आगे की तरफ बढ़ाए। तो जैसे कोई आदमी बॉक्स को ढकेल लागे, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के आपको दिखाता हूँ। अगर ये बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स अगर ये बॉक्स को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, तो हम कहेंगे कि ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, द फोर्स इज डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द मैन, कोई भी यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे किसी को भी बना सकते हैं, कोई भी यहाँ खड़ा हो और वो इस डब्बे को खींच रहा है, और अगर वो आगे बढ़े वो डिस्प्लेस करे ये बॉडी, तो हम कह सकते हैं कि द मैन इज डूइंग अ वर्क। ठीक है, ही इज डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। तो फोर्स का हम आपको बताएंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, और उसी पे कुछ रिलेशंस हैं, तो मैं अभी आपको वही बताऊंगा। तो अगर हम देखें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू माफ करिए, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। माफ करिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी। ठीक है दोस्तों, और ये जो एरो में बनाया उसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस है वो किसके डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों। और अगर हम कहें इसको कोई क्वांटिटी में कि ये स्केलर है कि वेक्टर, तो यहाँ पे वर्क को तो हम कहेंगे कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर इज स्केलर। ठीक है दोस्तों, फोर्स इज माफ करिए, वर्क इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस एक
स्केलर क्वांटिटी है। और ये वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसा है, सबका एक लॉजिक होता है दोस्तों। तो ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि फोर्स, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फोर्स जो ये फॉर्मूला है और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी कहें आप, और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड वेक्टर इज स्केलर, देयरफॉर वर्क इज स्केलर। क्योंकि वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हो जाएगा, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने ये आता है, हम लिखते हैं वर्क इक्वल टू एफ यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड इनटू कॉस थीटा। इनटू कॉस थीटा। है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो पहला केस हमारे सामने ये आता है, केस वन, केस वन ये है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, when theta is equal to 0, तो जब थीटा 0 रहेगा तो cos थीटा, जब cos थीटा 0 है मतलब cos 0 डिग्री आप पढ़े होंगे, cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट वही चीज फॉर्मूला आएगा ये वाला, तो फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री क्या है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 हम पढ़े ट्रिग्नो में, और अगर आप नहीं पढ़े तो मेरा एक वीडियो है, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो f इंटू डी इंटू 1। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 की ओर। केस 2 हमसे ये कहता है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90, व्हेन cos थीटा, केस 2 व्हेन cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। है दोस्तों, तब cos थीटा अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू 90 मतलब cos 90 तो का वैल्यू तो हम पढ़े हैं, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो f इंटू डी इंटू 0। एंड आप पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर को या कोई भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है रिजल्ट, 0, तो f इंटू डी इंटू 0, तो आ जाएगा रिजल्ट आपका 0। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, f इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो
अब हम पढ़ते हैं केस 3 की जगह। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 दोस्तों, ये आप पढ़े नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये आप अभी पढ़ेंगे क्लास 10 और हायर क्लास में। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर थीटा 180 है तो इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है दोस्तों, -1। ठीक है दोस्तों, तो f इंटू डी इंटू कॉस 180, इसका वैल्यू आएगा f इंटू डी इंटू -1। तो ये आएगा इसका वैल्यू। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट थे केसेस जो आप फॉर्मूला के साथ आप देखेंगे, f इंटू डी इंटू -1। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट इज जूल, जिसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर भी। ठीक है दोस्तों, तो SI यूनिट है जूल। और CGS यूनिट क्या है? अर्ग। CGS यूनिट ERG, अर्ग हम इसको कहते हैं, CGS यूनिट। सॉरी दोस्तों। और ये किससे आया? डाइन इंटू सेंटीमीटर। न्यूटन का CGS यूनिट होता है डाइन, और मीटर का तो आप जानते ही हैं सेंटीमीटर। तो ये आया डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग भी बोलते हैं, और न्यूटन मीटर को हम कहते हैं न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और 1 जूल एक मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 जूल होता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन पर सेंटीमीटर। जूल इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पावर के बारे में दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।